माइंड्स एंड माय नेम इज प्रेम धीमान। तो आज मैं आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप इस वर्ल्ड को किसकी मदद से देखते हैं, तो आंसर होगा आंखों की मदद से, थ्रू आइज, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं और अगर आपसे ये कहूं कि अगर आपके पास बिल्कुल अंधेरा प्रेजेंट है, मीन्स आप अंधेरे में बैठे हैं और आपकी आंखें भी हेल्दी हैं, तो क्या तब भी आप अपने आसपास की चीज़ों को देख पाएंगे? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं कि ऐसी क्या कमी रह गई है जिसके कारण मेरी आंखें भी ठीक हैं और मैं फिर भी नहीं देख पा रहा, तो आंसर निकल कर आएगा क्योंकि वहां पर लाइट की एब्सेंस थी। तो लाइट is the ultimate reason that you are seeing this beautiful world through these eyes। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि आंखें नेचर का दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक डिवाइस है जो कि वर्क करता है लाइट के ऊपर। जब तक लाइट किसी चीज़ से टकराकर या रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में नहीं आएगी, तब तक आप उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। तो लाइट इज द रीजन। सो व्हाट इज लाइट? अगर मैं लाइट की डेफिनेशन देना चाहूँ कि लाइट क्या है, तो लाइट इज एन इंफॉर्मेशन। अब मैंने इसे इंफॉर्मेशन क्यों कहा? क्योंकि यह हमें इंफॉर्मेशन देती है कि आपके आसपास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक यह किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर टकराकर हमारी आंखों में नहीं आएगी, तब तक हमें उस चीज़ की शेप, साइज और उसके कलर के बारे में नहीं पता चलेगा। तो लाइट इज एन इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन देना चाहूँ कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अवर आइज। मैं यहाँ पर लाइट की डेफिनेशन लिखता हूँ। लाइट एक एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अवर आइज। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करती है या देखने का एहसास करवाती है हमारी आंखों के अंदर। अब देखिए, लाइट की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ये। तो अब लाइट के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइट कैसे ट्रेवल करती है। अगर मैं अपने साउंड की बात कहूँ तो साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हवा, पानी या कोई ठोस या सॉलिड भी हो सकता है। आपने सुना होगा कि हम स्पेस के अंदर कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है अपने मूवमेंट के लिए। तो वहां पर कोई ऐसा मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए साउंड वहां पर ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन सेम केस लाइट के ऊपर अप्लाई नहीं होता क्योंकि लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर ट्रैवल। अब देखिए, अर्थ और सन के बीच में खाली स्पेस है। वहां से जब सन से अर्थ तक लाइट आती है तो वहां उनके बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, लाइट फिर भी आ रही है। तो इससे पता चलता है कि लाइट को अपने ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। आइए अब जानते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड के साथ ये मूव करती है। तो मैं अगर स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करूं, स्पीड ऑफ लाइट, इसे मैं एक कांस्टेंट c से सिंबलाइज करता हूं और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इट इज वेरी फास्ट, इवन इट इज द फास्टेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स। यह ब्रह्मांड की सबसे तेज चलने वाली चीज है। और इसका क्या मतलब है कि ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। तो अगर मैं इसके साथ रेस लगाना चाहूं तो 1 सेकंड में मैं कुछ सेंटीमीटर ही आगे मूव करूंगा और ये लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगी। तो ये थी स्पीड। तो लाइट के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब देखिए, हमने बात की थी कि लाइट के टकराने से जब वह वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तब जाकर हमें उस चीज, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है कि वह दिखती कैसे है। तो कुछ अब जैसे हमने पिछली वीडियोस में बात करा था कि नेचर के अपने चलने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फिजिक्स एक्सप्लेन करती है।
तो नेचर में लाइट है, मतलब लाइट नेचर का ही पार्ट है, तो लाइट के टकराने के भी कुछ नियम होते हैं। तो जब वह किस चीज से टकराती है या रिफ्लेक्ट होती है तो वह कुछ नियमों को फॉलो करती है, मीन्स कुछ रूल्स को फॉलो करती है, जिन्हें मैं कहता हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन को अगर मैं सिंपल सी परिभाषा में दूं, लाइट का किसी की सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाना। तो रिफ्लेक्शन की मैं डेफिनेशन यहां पर लिखता हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट from a surface in the same medium is known as reflection. The bending of light from a surface in the same medium, इस टकराकर वह वापस ही उसी मीडियम में आ जाएगी। तो ये थे रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि रिफ्लेक्शन किन रूल्स पर वर्क करता है, किन रूल्स पर रिफ्लेक्शन होएगा, जिन्हें मैं कहता हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं जो कि हमें बताएंगे जब लाइट की सरफेस से टकराई है तो वह कैसे टकराकर वापस आएगी। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और मैं एक डायग्राम की मदद लूंगा, इससे इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पर इससे पहले मैं लाइट की एक फॉर्म एज्यूम करता हूं जिसे मैं कहता हूं रे। रे एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, यह हम इसको इंडिकेट कुछ इस फिगर से करते हैं। देखिए इस फिगर को देखकर पता चल रहा है कि इसका कुछ ना कुछ एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक है इसका नॉन एंडिंग पॉइंट, मींस एरो ये चलता ही रहेगा जब तक इसके रास्ते में कोई चीज ना आ जाए, तो रे है। ऐसे हम देखते हैं, हमने लाइट के साथ इसको क्यों कंपेयर करा, हम लाइट की इस फॉर्म को क्यों एज्यूम करते हैं, क्योंकि देखिए लाइट कहीं से प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल सन या लाइट बल्ब, वहां से लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और इसी तरीके से रे का भी कोई ओरिजिन है, ये भी कहीं से प्रोड्यूस हो रही है, और लाइट भी चलती रहती है जब तक उसके रास्ते में कोई चीज ना आ जाए। तो इसी तरीके से लाइट, ये जो रे है इसका भी एक नॉन एंडिंग पार्ट है, ये भी चलती रहेगी। तो इसलिए मैं लाइट की इस फॉर्म को एज्यूम करता हूं। अब देखिए लाइट जो है, जो हमारी सनलाइट है, सनलाइट जिसे हम व्हाइट लाइट कहता हूं, व्हाइट लाइट 7 कलर लाइट से मिलकर बनी होती है, जिसे मैं कहता हूं विबग्योर। उसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम रे को मैं हिंदी में क्या कह सकता हूं, किरण भी कह सकता हूं। तो यहाँ पर मैं ये जो फिगर है ये रे को सिंबलाइज कर रही है, इंडिकेट कर रही है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं जो कि पॉलिश्ड है और स्मूथ है। अब पॉलिश्ड और स्मूथ का मतलब क्या, कि पॉलिश्ड का मतलब ये है कि इसका रिफ्लेक्टेंस हाई होगा। रिफ्लेक्टेंस हाई होने का मतलब कि जितनी इसके ऊपर लाइट गिरेगी या ज्यादातर लाइट को वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देगा, मोड़ देगा। तो यहाँ पर ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है इसकी बैक साइड जो है मैंने बिल्कुल ओपेक रखी है। ओपेक मीन्स कि लाइट इसमें से आर पार ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम जो अपनी विंडोज को देखते हैं, विंडोज के हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि वह ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट उसके थ्रू जा सकती है। लेकिन मैंने यहाँ पर कंडीशन ऐसी रखी है कि इसकी एक साइड जो है बिल्कुल पेंटेड है, ब्लैक पेंटेड कह सकते हैं आप, तो ये इसके आर पार नहीं जाएगी। तो यहाँ पर स्मूथ का मतलब आपको मैंने समझा दिया कि इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल भी रफनेस नहीं है, जस्ट लाइक अ मिरर। मिरर की भी सेम कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर एक लाइट की रे आई है और इस पॉइंट पर आकर टकरा जाती है। मैं इस रे को जो आई है इसको कहता हूं इंसिडेंट रे, क्योंकि इसका नाम इंसिडेंट रे इसलिए पड़ा क्योंकि एक इंसिडेंट हुई है, मतलब कि आकर यहाँ पर गिरी है, और जहां से टकरा कर ये वापस ही उसी मीडियम में चली जाएगी। और इस रे को मैं कहूंगा रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि यह रिफ्लेक्ट होकर गई है। और जिस पॉइंट पर ये जो फिनोमिना हुआ है वहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ये होगी नॉर्मल। नॉर्मल को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, इंग्लिश में नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। अगर मैं किसी पॉइंट पर, किसी सरफेस के पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं तो उसका मतलब ये होगा कि मैं उस सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने पॉइंट नॉर्मल, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, और
ये सरफेस है, तो नॉर्मल होगा मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना दे, तो ये नॉर्मल होगा। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरीके से कुछ लाइट की सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्शन करती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे साफ कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बन रहा है जिसे मैं आई से डिनोट करता हूँ, और इसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच भी एक एंगल बन रहा है जिसे मैं आर से डिनोट करूंगा। अब यहाँ पर आई क्या है, जो आई है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेम इसी तरीके से जो आर है यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इंडिकेट करता है, रिफ्लेक्शन। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस देखिए कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि अगर लाइट टकराएगी किसी सरफेस के ऊपर, कि जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी इंसिडेंट रे, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए कितना सिमेट्रिकल कंसेप्ट है, और नेचर यह खुद ही करती है क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। एंड सेकंड लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। शायद आपको दिख रहा होगा, आई होप। देखिए इस, अब मैं इसको बोल भी देता हूं, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। मींस जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन। इसको समझने के लिए आप एक बिल्कुल ही कागज को इमेजिन करें जो कि बिल्कुल बहुत ही पतला है, और इमेजिन करें मैंने इसको यहाँ पर रखा, और उसी प्लेन में से, मान लीजिए कागज है, उसी प्लेन में से एक लाइट की रे आती है। वो मान लीजिए कि वो जो कागज है वो ट्रांसपेरेंट है और वो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है इस फिनोमेना के अंदर। तो जो प्लेन है इसके अंदर जो इंसिडेंट रे आएगी वो उसी प्लेन में से आएगी। अगर थोड़ा सा भी एंगल इधर उधर हो गया वो कागज से बाहर चली जाएगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? और उसी प्लेन में आपका नॉर्मल भी ड्रॉ हो रहा है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी उसी प्लेन में से चली जाएगी, मतलब उसी पतली सी शीट में से चली जाएगी जिसकी नेग्लिजिबल जो है विड्थ है। अब देखिए अगर इस रिफ्लेक्टेड रे हल्की सी भी इधर उधर होती तो वह प्लेन से बाहर चली जाती। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि वह जो ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में रहती हैं, इनका आगे पीछे एंगल नहीं होता। तो ये था आपकी दूसरे लॉ का मतलब। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए आज हमने बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है, और मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी होता है, लेकिन हमें जानना ज़रूरी था क्योंकि जो नेचर में कई फिनोमेना ऐसे हो रहे हैं जो इस रिफ्लेक्शन की मदद से हम समझते हैं। अब हम अगली वीडियो में यह देखेंगे कि जो हमारे घरों में शीशा होता है उसमें हमारे बिल्कुल डुप्लीकेट एक एग्जैक्ट कॉपी क्यों बन जाती है। तो अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आएंगे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ और उससे भी एक इंटरेस्टिंग आंसर के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।